हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। जो रक्त संबंध है, इसके बेस जो क्वेश्चन होते हैं उन पे 3 से 4 या फिर ज़्यादा व्यक्तियों के संबंध में कुछ रिलेशंस दिए हुए होते हैं और उनके बेस पे हमें किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं नॉर्मली सभी कंपटीशन एग्जाम्स में हमको देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी कोई भी चीज़ें हैं हमें अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। आप लोग इसमें ये ध्यान रखें कि ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध दिए हुए होते हैं। जो रक्त संबंध दिए होते हैं उनमें लोगों के बीच में जनरेशन गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से याद रख लें, यदि अपर जनरेशन की बात की जा रही है, यानी कि हमारी एज से बड़े लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो हम हमेशा उसे इस तरह के एरो से दर्शाएंगे। याद रखें हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे से बड़े लोग हैं उनकी बात करेंगे, अपर जनरेशन। जैसे यदि कह दिया जाता है राम के पिता, तो जो राम के पिता हैं ये राम के अपर जनरेशन हुआ, तो हम यहाँ पे राम लिख देंगे और ऊपर यहाँ पे फिर उसके पिता जो है, जैसे अभी कहा राम के पिता मोहन हैं, मोहन है, तो राम अपर, यहाँ पे हमने ये वाला साइन लगा दिया और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मोहन, इस तरह से। तो आप लोग याद रखिए, जब अपर जनरेशन की बात होती है, यानी कि जब माँ, पिताजी या फिर दादाजी, दादी जी, नानी, इस तरह से, यानी कि अपर जनरेशन की बात होती है, तब इस तरह के एरो का हमें यूज़ करना है। इसके बाद हम यहाँ पे यदि हमसे लोअर जनरेशन की बात हो रही है, यदि नीचे जो है हमसे छोटे लोग हैं उनकी बात हो रही है, जैसे यदि कह दिया जाए कि मोहन का बेटा राम, यानी कि जो मोहन है इनका बेटा कौन हो गया, राम, तो इस तरह के एरो का हम फिर यूज़ करेंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखें। तो हमसे छोटे जितने भी लोग हैं, यानी कि बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, या फिर भतीजा भतीजी, इस तरह से नेफ्यू नाइस जो भी है वो यहाँ लोअर जनरेशन में आ जाएंगे। और यदि बात की जाती है अपने से खुद की जनरेशन की, यानी कि खुद के एज के लोगों की, तो इस तरह से एरो हम या तो यहाँ साइड या यहाँ साइड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम खुद से रिलेटेड जो भी हमारे ब्रदर सिस्टर है उनकी बात करेंगे, या फिर जो स्पाउस केस है उसमें हस्बैंड या वाइफ की बात करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी हम कजिन्स की यहाँ बात करते हैं उनके लिए भी इस तरह के एरो का हम यूज़ करेंगे। जैसे यदि कहा जाता है राम का भाई श्याम, इसका मतलब ये हुआ कि राम का सेम जो है इनका एज ग्रुप हो गया, तो राम का भाई क्या हो गया, श्याम। सेम एज ग्रुप से मतलब ये है कि एक ही जनरेशन के लोग हैं, एज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन राम का भाई श्याम, तो इस तरह से हम इसको शो कर देंगे, राम का भाई श्याम है। साथ ही साथ आप लोग ये ध्यान रखें, जो भी मेल हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस साइन, और जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमें नाम दिए हुए हैं राम, श्याम, मोहन, तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे मेल हैं। लेकिन क्वेश्चंस में यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए बी, यानी इस तरह से क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। ए से लेके जेड तक के कोई भी लेटर्स का यूज़ करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि जो मेल हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस साइन का, और जो फीमेल हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे माइनस के साइन का, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आंसर सही निकले। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ ये टेबल दिखा रही हूँ, आप लोग इसको भी ध्यान रखें। जैसे पिता के पिता दादा कहलाते हैं, पिता की माँ दादी, माता के पिता जो है इन्हें कहेंगे नाना, माता की जो माँ है उन्हें कहेंगे नानी, पिता का भाई कहलाता है चाचा या ताऊ, माता का जो भाई है वो कहलाएगा मामा। इसी तरह से जो पिता के भाई का जो पुत्र है या पुत्री है वो क्या कहलाएगा, चचेरा भाई या चचेरी बहन। इसी तरह से यहाँ पे माता का पुत्र या माता के भाई का पुत्र या पुत्री है तो वो ममेरा भाई या ममेरी बहन कहलाएगी। और इसी तरह से आगे भी है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़कर देख सकते हैं। इसी तरह से और भी रिलेशन हो सकते हैं, जैसे पिता की जो बहन है वो बुआ कहलाएगी, माँ की जो बहन है वो कहलाएगी मौसी। ऐसे जो बुआ का पति होगा वो फूफा, और जो मौसी के हस्बैंड होगा, पति होगा, वो कहलाएंगे मौसा। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। और भी आगे जो लोअर जनरेशन है उनके लिए भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे पुत्री का पति दामाद, पुत्र की पत्नी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू या बहू, यानी कि डॉटर इन लॉ कहलाएगी। जो पति की बहन जो है वो ननद यानी कि सिस्टर इन लॉ,
और जो पत्नी का भाई है वो क्या कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, यानी कि साला कहलाएगा। इस तरह से आप लोग सभी ब्लड रिलेशंस जानते हैं अच्छी तरीके से, सभी को नाते रिश्तेदारी पता है। और साथ ही साथ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं पुरुष के लिए प्लस यानी कि ये वाला साइन यूज़ करना और स्त्री के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ध्यान रखें बस कि यदि माता के परिवार की तरफ की बात होती है तब वहाँ पे हम मैटरनल यूज़ करते हैं, और जब पिता के परिवार की तरफ की बात होती है तब हम पैटर्नल यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे हमसे कहा जाए कि माता का पिता तो नाना जी यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर हम कहेंगे इसको। और यदि ऐसा कह दिया जाता है कि पिता का पिता है यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फादर के साइड की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो अरुण है रोहित का पिता है और जो रोहित है वो माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है और दिलीप रोहित से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं, कहाँ हमें प्लस का साइन लगाना है, कहाँ हमें माइनस का साइन लगाना है और किस एरो का यूज़ हमें कब करना है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है अरुण रोहित का पिता है। हम यहाँ पे शॉर्ट इनके लिए एक लेटर यूज़ कर लेते हैं। तो रोहित का पिता है, अपर जनरेशन है, यहाँ पे हो जाएगा अरुण। यहाँ नाम से क्लियर है कि दोनों के दोनों क्या हैं, मेल हैं। इस तरह से हम लिख देते हैं। फिर है जो आगे लिखा हुआ है कि रोहित है माला का भाई, यानी कि ये क्या हो गया, माला का भाई। तो माला क्या हुई, फीमेल हुई, नाम से क्लियर है, और भाई है, और यहाँ पे हमने इस तरह से लगा दिया है। आप लोग याद रखें जब पति पत्नी की बात होती है तब हमें इस तरीके के एरो का यूज़ करना है, अदरवाइज सेम जनरेशन के लिए हम इस तरह से ही यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास कि जो माला है वो दिलीप की पत्नी है, यानी कि जो माला है वो दिलीप की पत्नी है। अब यहाँ पति पत्नी की बात होगी, हम इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। किसकी पत्नी है, दिलीप की पत्नी, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डी, मेल है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का साइन। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिलीप रोहित से किस प्रकार संबंधित है, यानी हमें बताना है कि जो दिलीप है वो रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो माला है उसका पति है दिलीप, और माला किसकी बहन है, रोहित की बहन है, और बहन के पति को क्या कहते हैं, तो जीजाजी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कि रोहित जो है वो दिलीप से किस प्रकार संबंधित है, तो रोहित दिलीप का साला है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया दिलीप रोहित से किस प्रकार संबंधित है, जो दिलीप है वह रोहित का जीजा है। आप लोग ये ध्यान रखें। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है दिलीप रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो दिलीप रोहित का जीजा जी है। आप इस तरह से ध्यान रखें, जिसका नाम पहले दिया रहता है उसका रिलेशन हमें लिखना पड़ता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जीजा जी। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, ए का ई से क्या संबंध है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कहा गया है कि ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, इसका मतलब ये हुआ कि सी का पुत्र डी है। ऐसे यहाँ पे ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, मतलब कि एफ का जो भाई है वो है डी। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, और हमें बताना है कि ए का ई से क्या संबंध है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी का पिता है, तो ए को हम क्या करेंगे, ऊपर तरफ लिखेंगे क्योंकि जो है ये अपर जनरेशन है। सी का पिता है तो सी नीचे आ जाएगा। अब सी मेल है या फीमेल ये हमें नहीं पता, लेकिन ए जो है वो पिता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव यानी प्लस का साइन लगा देंगे। इसके बाद है जिसका पुत्र डी है, यानी कि सी का पुत्र कौन है, डी है। तो सी का पुत्र यहाँ पे लोअर जनरेशन की बात हो रही है, इसलिए इस तरह से हमने साइन लगा दिया है, और यहाँ हम लिख देंगे डी। अभी चूँकि जो डी है वो पुत्र है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। अभी सी का हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल, हम बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ मन से कुछ भी हमें लॉजिक नहीं लगाना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए आगे बात करते हैं। ई एफ की माता है, जो ई है वो एफ की माता है। अब हम यहाँ देखेंगे ई और एफ हमें यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इस रिलेशन को हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे। जब हमें सेम लेटर्स या सेम नाम मिलेंगे तब हम इसको इससे कोरिलेट करेंगे। तो ई एफ की माता है, तो इस तरह से हम यहाँ लिख देते हैं जो ई है वह क्या है, एफ की माता है, तो यानी कि ये माता हो गई। यहाँ पर हमने लगा दिया है नेगेटिव क्योंकि ये माता है। जिसका भाई डी है, यानी कि एफ का भाई कौन है, डी है। अब ये सेम जनरेशन की बात है, तो ये एफ का कौन हो गया भाई, वो क्या है, डी है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस। अब ये एफ है,
एफ़ का भाई डी है, लेकिन डी की बहन है एफ़ या डी का भाई है एफ़, ये हमें क्लियर नहीं है, मतलब इसका जेंडर भी हमें नहीं पता। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी सेम ही आ गया है, तो हम इसको एक कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि जो एफ़ हमने इसको यहाँ पे बाजू में डी लिखा हुआ था, इसको हम इसके बाजू में भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको यहाँ ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ डबल जनरेशन नहीं गया था, सिर्फ एक ही जनरेशन के ऊपर की बात की गई थी, यानी यहाँ पे हो गया ई और यहाँ पे हो गया माइनस का साइन। अब सी का पुत्र डी है और जो एफ है इसकी माता कौन है, ई है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों भाई बहन है, तो ये जो सी और ई है ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके का साइन लगा देंगे। आप लोग इसको समझने की कोशिश करें कि जो डी है वो क्या है, सी का पुत्र है और जो ई है वो एफ़ की माता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि जो ए है वो ई की कौन है। तो ए जो है वो ई का कौन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है यानी कि मेल यानी कि ससुर हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा कि जो ए है उसका ई से क्या संबंध है, तो ए ई का क्या है, ससुर है। यदि हमसे ऐसा पूछा जाता क्वेश्चन में कि ई का ए से क्या संबंध है, तो फिर हम क्या लिख देते, ई क्या है, ए की पुत्र वधू है। अब हमें ये फीमेल है ये पता चल गया है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, पुत्र वधू। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एंड की जो सेंटेंस होता है इसको समझने में काफ़ी लोग गलती कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, जिसका नाम पहले लिखा रहता है वह रिलेशन में क्या लग रहा है हमें वही आंसर लगाना होता है, तो आप लोग ये ध्यान रखें। चलिए अब हम आगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं, थोड़े क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए व बी बच्चे हैं सी के, यानी कि ए व बी जो है वो दोनों की दोनों क्या हैं, बच्चे हैं सी के। सी यदि माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी व ए में क्या संबंध है। इस तरह के क्वेश्चन में यदि कुछ नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फैमिली ट्री है उसको आप बनाते चले जाएं। चलिए हम पहले स्टार्ट कर देते हैं। ए व बी बच्चे हैं सी के, यानी कि सी जो है इसके बच्चे कौन हो गए, ए और एक बच्चा और है वो है बी। अब कौन मेल है कौन फीमेल है ये हमें नहीं पता, लेकिन आगे क्वेश्चन में लिखा है यदि सी माता है, यानी कि जो सी है ये फीमेल है, ये हमें पता चल गया है। आगे कह रहे हैं सी माता है बी की, यानी कि सी माता है बी की, हमें पता है इन दोनों की ही माता है ये, क्योंकि ये दोनों आप बच्चे हैं सी के, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था। आगे लिखा है किंतु ए पुत्री नहीं है, यानी जो ए है वो फीमेल नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ए पुत्री नहीं है सी की, तो पुत्री नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये क्या होगा, पुत्र होगा, क्योंकि बच्चे तो वो है किसके, सी के ही हैं, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, बस क्या कहा गया है कि जो ए है पुत्री नहीं है सी की, लेकिन बच्ची तो वो सी की है, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि पुत्र होगा यदि पुत्री नहीं है तो सी व ए में क्या संबंध हो गया, तो सी व ए में संबंध हो गया माता एवं पुत्र का संबंध हुआ। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं। एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, जो डी है वो सी की दादी है, ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक है ये हमें बताना है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कह दिया गया है कि परिवार में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 6 और जो विवाहित दंपत्ति हैं वो है 2। ये ध्यान में रख के ही हमें सॉल्व करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन हमारे पास एफ ए का पिता है, तो जो एफ है वह क्या हो जाएगा, ए का पिता, यानी कि ये पिता है तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का साइन। फिर इसके बाद है बी सी की माँ है, जो बी है वह सी की माँ है, बी सी की क्या है, माँ है। यहाँ हम इस तरह से दूर दूर लिख रहे हैं, जब सेम हमारे पास लेटर्स आएंगे तब हम इनको आपस में कोरिलेट कर देंगे। तो बी क्या है, सी की माँ है। आगे है डी जो है वो सी की दादी है, जो डी है वह सी की दादी है, यानी कि इसकी दादी। तो यानी कि एक जनरेशन ये और इसके ऊपर एक और जनरेशन की बात हो रही है, तो इसकी क्या है, दादी। कौन है वो, डी है। अब ये इसकी माँ है तो सीधी बात है कि ये जो बी है उसकी क्या हो जाएगी, डी सास हो जाएगी, यानी कि डी की पुत्र वधू यानी कि बहू हो जाएगी बी। आप लोग ध्यान रखें ये भी क्या हो गई हमारे पास फीमेल। आगे है ई एफ का पिता है, जो ई है वो एफ का पिता है। यहाँ पे एफ का पिता यानी कि इसके ऊपर की जनरेशन की बात हो रही है, किसका पिता है, तो यहाँ पे याद रखें ई जो है वो एफ का पिता है, तो यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन।
आगे वो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल की बात हो रही है, यहाँ पे फीमेल और फीमेल की बात हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको जमा दिया है यहाँ पे कि एफ ए का पिता है, तो एफ को हमने यहाँ पे ए का पिता बना दिया है। आगे बी सी की माँ है, तो बी क्या हो गई, हमने यहाँ पे सी की माँ बना दिया। फिर डी सी की दादी है, तो डी को हमने क्या किया, सी की दादी बना दिया। आगे ई एफ का पिता, ऐसे यहाँ हमने जमा दिया है, ई को एफ का पिता ऊपर लिख दिया है। अब हम बताना है इनमें से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक है। अब हमें पता है कि ये सभी परिवार के ही सदस्य हैं, सभी आपस में 6 सदस्य हैं एक परिवार के, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, और 2 विवाहित दंपत्ति भी हैं। तो सीधी बात है कि जो सेम एज ग्रुप के रहे होंगे वही व्यक्ति आपस में पति पत्नी रहे होंगे, तो ई जो है वो क्या हो जाएगा, डी, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ये पति और ये है क्या है, पत्नी। ऐसे इसी तरह से ये जो 2 सेम एज ग्रुप वाले हैं ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे इस तरह से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें ऑप्शंस दिए हुए, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एम एन पी क्यू आर एस व टी एक परिवार के सदस्य हैं। टोटल 7 यहाँ सदस्य दिए गए हैं, जिनमें 4 वयस्क व 3 बच्चे हैं। ये हमें याद रखना रहेगा, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे लिखा है जिसमें एस व टी 2 लड़कियां हैं, एम व क्यू भाई हैं तथा डॉक्टर हैं। आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से किसी एक से शादी हुई है और उसको 2 बच्चे हैं। एन की क्यू से शादी हुई है और टी उनका बच्चा है, तो बताइए क्यू कौन है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, टोटल कितने सदस्य हैं परिवार में, 7 सदस्य हैं, जिसमें से 4 क्या हैं, वयस्क हैं, एडल्ट हैं, और जो 3 हैं वो क्या हैं, बच्चे हैं। साथ ही साथ जो एस व टी हैं ये दोनों की दोनों क्या हैं, फीमेल हैं, ये हमें ध्यान रखना है, लड़कियां हैं। चलिए वह क्यू भाई हैं, तो हम यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं कि जो एम है और क्यू हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। यहाँ पे दोनों ही क्या हैं, भाई हैं, हम इस तरह से लिख लेंगे। तथा डॉक्टर भी हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या हैं, डॉक्टर हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं कि आर एक इंजीनियर है जिसकी इन दोनों में से किसी एक भाई से शादी हुई है और साथ ही साथ उसको 2 बच्चे हैं। अब हमें नहीं पता इन दोनों में से किसके साथ शादी हुई है, लेकिन ये दोनों मेल हैं, ये क्या हो जाएगी, फीमेल, और इसी के 2 बच्चे हैं, ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन की क्यू से शादी हुई है, यानी जो एन है उसकी किससे शादी हुई है, क्यू से। तो क्यू है, इसकी शादी किससे हो गई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एन। तो सीधी बात है जो आर है वो किसकी पत्नी होगी, एम की। तो यहाँ पे एम और ये क्या है, एक इंजीनियर है। यहाँ पे आप इस तरह से ध्यान रखें, इसके 2 बच्चे हैं, यानी कि इनके क्या हो गए, 2 बच्चे, इसके और इसके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बच्चे हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि और टी उनका बच्चा है, यानी कि एन की क्यू से शादी हुई है और टी उनका क्या है, बच्चा है। यहाँ पे हम इन दोनों का बच्चा लिख देते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टी। इस तरह से जो क्या लिखे हैं, हमारे पास नाम लिखे थे यहाँ पे एम एन पी क्यू आर एस व टी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एम एन, फिर यहाँ पे जो पी है वो एक बच्चे का यहाँ नाम हो जाएगा पी, फिर उसके बाद है हमारे पास क्यू, यहाँ पे क्यू है, आर, फिर एस, यहाँ पे एक बच्चा हो जाएगा, और टी यहाँ पे हमें लिखा हुआ है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको सभी को अरेंज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए क्यू कौन है। तो क्यू कौन है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्यू क्या हो जाएगा, टी का पिता। क्या हो जाएगा, क्यू टी का पिता। तो ऑप्शन हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में दिया हुआ होता कि एन का पति, तो वो भी हमारा आंसर सही होता, तब हमारे पास 2 ऑप्शन सही हो सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े टफ माने जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में 2 व्यक्तियों के बीच में रिलेशन दिया होता है और किसी अन्य व्यक्ति से उसके रिलेशन के बारे में पूछा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने काफ़ी इजी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन है कि कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, यह हमें बताना है। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एक वृद्ध व्यक्ति, उसकी तरफ कौन इशारा कर रहा है, कैलाश इशारा करके कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि उसका पुत्र, यानी कि इसका जो पुत्र है, यानी वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है वह मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि इसके पुत्र का क्या है, ये चाचा है।
तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कैलाश और ये वृद्ध व्यक्ति का पुत्र जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैलाश है उसका पिता वह वृद्ध व्यक्ति है, यानी कि वह अपने पिता की तरफ ही इशारा करके कह रहा है। क्वेश्चन पूछे कि कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि कैलाश उस वृद्ध व्यक्ति का क्या है, पुत्र है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ सबसे पहले हम जिस व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है, या तस्वीर हो सकता है इसकी तरफ, कि जैसे तस्वीर दिखाते हुए कहा, फोटोग्राफ दिखाते हुए कहा, कुछ भी क्वेश्चन में हो सकता है। तो जिस व्यक्ति की तरफ देखा जा रहा है उसकी हम यहाँ बात करते हैं, हम उसको लिख देते हैं, यानी कि वह जो औरत है उसका हम यहाँ लिख देते हैं। बात कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है, उसको हम यहाँ आगे तरफ लेफ्ट साइड लिख देते हैं ना। अब क्या है कि यह, यानी कि इस औरत की वो बात कर रहा है कि मेरे पिता की बेटी की माँ है, यानी कि इसके जो पिता हैं, इसके पिता की बेटी, इसके पिता की बेटी कौन हुई, यानी कि इस आदमी की बहन हुई। पिता की बेटी, यानी कि यहाँ फिर से हम लिख देते हैं बेटी की बेटी, यानी कि इसकी पुत्री, यानी कि फिर से आप देख लें, मेरे पिता की, यानी कि इस पिता की बेटी की वापस से क्या हो गया, माँ है, यानी कि इस बेटी की माँ है, यानी कि इसी औरत की वापस से बात हो रही है। तो वह आदमी उस औरत का क्या हुआ, तो वह आदमी उस औरत का, ये यहाँ पे इसी औरत की बात हो रही है, तो वह आदमी उस औरत का भाई हुआ। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्वेश्चन है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। तो जो विनोद है वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है, यह हमें बताना है। तो हम वही करेंगे, जो व्यक्ति बात कर रहा है उसको हम यहाँ लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं, और जिस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका परिचय करा रहा है, उसको हम यहाँ पे राइट साइड लिख लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि कैसे परिचय करा रहे हैं कि पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में, यानी कि विनोद के पिता की पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी, यानी कि क्या हो गई, विनोद की माँ हुई। इस तरह से यहाँ मैं लिख देती हूँ। आगे वो क्या कह रहे हैं, इकलौते भाई के पुत्र के रूप में, तो पत्नी का भाई, यानी कि विनोद की माँ का भाई, तो यानी कि वो क्या हो गया, इसका मामा। और भाई के पुत्र के रूप में, यानी कि विशाल कौन है, इसके मामा का पुत्र। मैं यहाँ पे ही इसको ऐसे बना देती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या कहा उसने, कि अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में, यानी कि क्या हो जाएगा, वो विशाल जो है वो विनोद का ममेरा भाई होगा। आप लोग समझ सकते हैं क्या कह रहा है वो, कि पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में वो परिचय करा रहा है। आई होप जितने भी टाइप्स के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे हैं, आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही साथ यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।